एमसीक्यू नंबर 15 है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी 27.5 मीटर्स पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 27.5 हुई है। आप बताएं नेक्स्ट 10 सेकंड्स में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं इसमें एक्सेलरेशन बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन t के। तो इधर से vf है 27.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10, टाइम है 10 सेकंड्स, तो ये a आ जाएगा मेरे पास 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, जो लास्ट 10 सेकंड्स में उसने कवर किया है वो बराबर होगा डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड्स माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स। 20 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है उसमें से शुरू के 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है उसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि जो बीच के जो 10 सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर देखो वी आई तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए बचेगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। ए हमने इसीलिए निकाला ऊपर 2.75 टी स्क्वायर, यानी 20 सेकंड्स में कवर किया हुआ डिस्टेंस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस इसके लिए हो जाएगा हाफ ए वही सेम 2.75 और टी हो जाएगा 10 सेकंड्स का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 412.5 मीटर। ऑप्शंस देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए ही है 412.5 मीटर। फिर से कह रहा हूं इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 16 है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद स्पीड v फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से, छत से ऊपर की तरफ बॉल फेंका गया v वेलोसिटी से, स्पीड से, और ऊपर से वापसी पे इट रीचेस द ग्राउंड विद 3v स्पीड। जब वो ऊपर से दोबारा गिरा और नीचे जाके जमीन को उसने हिट किया तो उसकी स्पीड थी 3v। आप बताएं टावर की हाइट कितनी होगी। सही है, इस सवाल को मैं पहले एक ट्रेडिशनल तरीके से कराऊंगा और दूसरे तरीके से कराऊंगा जो कि इसकी शॉर्टकट है। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो आप सेकंड मेथड को यूज करना, जिससे 1 मिनट में, बल्कि 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको आंसर मिलेगा। सपोज अगर मैं कहूं कि यहां ये टावर है, लेट्स सपोज यहां से बंदे ने खड़े होके थ्रो किया, बॉल ऊपर जो है वो हवा में गया, ऊपर गया, और वापसी जो है वो इसी रास्ते से होते हुए वो नीचे गिरा और जाके उसने ग्राउंड को हिट किया। ठीक है, ये है ग्राउंड। तो अब आप देखो यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन में क्या होगा, इनिशियली यहां इस पॉइंट से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है vi वेलोसिटी से, जो कि v के बराबर है, और ये ऊपर जाते 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 इस पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल निकाल सकता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है 2gh इज इक्वल्स टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो यहां से ये वाला डिस्टेंस, लेट सपोज इसको मैं बोलता हूं h1, तो h1 किसके बराबर आ जाएगा, h1 इज इक्वल्स टू vf0, vi v के बराबर है तो माइनस v का स्क्वायर अपॉन g, ऊपर की तरफ जब अपवर्ड मोशन होता है तो g माइनस g हम यूज करते हैं, तो ये माइनस 2g। तो यहां से हमारे पास ये आंसर आया v स्क्वायर अपॉन 2g h1। जब ये इस पॉइंट से दोबारा गिर के ग्राउंड पे आया तो इस टाइम इसकी यहां पर वेलोसिटी है 3v। ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी अब कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वापसी गिरते हुए आया है। तो अब इनिशियल दोबारा से मैं इसको करूं तो अब इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 3v। सही है, अब मुझे ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो दोबारा से मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा
लेट सपोज ये टोटल डिस्टेंस है h2, ठीक। तो h2 इज इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अब vf है 3, v का स्क्वायर, vi है 0 अपॉन 2g। डाउनवर्ड मोशन में g की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां से h2 आपका आ जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन 2g। अब मुझे हाइट चाहिए टावर की, तो वो हाइट है ये। तो लेट सपोज ये h जो है वो हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर किसके बराबर हो जाएगी, h2 माइनस h1 के, h2 माइनस h1। तो यहां से h2 कितना आया हमारे पास, 9v स्क्वायर अपॉन 2g, 9v स्क्वायर अपॉन 2g माइनस h1 कितना आया था हमारा, v स्क्वायर अपॉन 2g, ये h1। तो यहां पर मैं लिख देता हूं v स्क्वायर अपॉन 2g। इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या आएगा 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और यहां से ये आ जाएगा 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4v स्क्वायर अपॉन g। ये ऑप्शन, ये आंसर है इसका। तो ऑप्शंस में हम देखते हैं, ये आंसर है ऑप्शन सी, 4v स्क्वायर अपॉन g। अब मैं बताने वाला हूं ट्रिक कि इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। आप देखो, इस पॉइंट से जब अपवर्ड थ्रो किया था, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी ऑब्जेक्ट की, v वेलोसिटी से या v स्पीड से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया था। अब ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब 0 से जब दोबारा नीचे गिरा, तो 0 से वेलोसिटी इंक्रीज होते होते अब इस पॉइंट पर जब पहुंचा ना, ये बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर दोबारा से ऊपर से होते हुए पहुंचा, तो यहां पर दोबारा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। जो ऊपर की तरफ थ्रो करते हुए जिस टाइम जो वेलोसिटी यहां थी, ऊपर से आते हुए भी इस पॉइंट पर दोबारा से वही वेलोसिटी होगी। तो अब अगर यहां पर वेलोसिटी v है और यहां पर वेलोसिटी 3v है, तो ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। कैसे, वही इक्वेशन 2gh इज इक्वल्स टू vi का स्क्वायर माइनस vf का स्क्वायर। अब आप देखो तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है v, तो इसलिए vi हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन में vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर है। सही है, इक्वेशन में मैंने मिस्टेक की है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर है। तो यहां से vf कितना, यहां पर 3v, तो ये हो जाएगा 3v का स्क्वायर माइनस vi, यहां पर वेलोसिटी v, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर। तो यहां से 2gh इज इक्वल्स टू 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो 9 माइनस v, तो 8v स्क्वायर 2gh। तो यहां से h किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन g। आप देखें, इससे भी 3 लाइनों में 3 स्टेप्स में ये सवाल सॉल्व हो गया, और यहाँ पर तकरीबन हमें 2 पेजेस हमारे जाया हो गए। तो इसमें ट्रिक क्या है आपको याद रखने वाली, कि इस पॉइंट से आप जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ऊपर से जब वो वापसी बाउंस बैक होगा, तो उस पॉइंट पर उसकी उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी ऊपर की तरफ जाते हुए थी। ये बात जो है वो आपने अपने जहन में बिठानी है। सही है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा।